कि मेरे चरागो आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागो आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आए, घबराने से क्या होगा। नमस्कार साथियों, आप सभी को परसेंटेज क्लास 12 में स्वागत करता हूं। और जब भी अगर आंधी आए, तूफान आए तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल से क्या करना है, मुश्किल का सामना करना है और क्या करना है, मजबूत बनना है, मजबूत सरिया बनना है। ठीक है, तो सीसेट में एक टॉपिक है परसेंटेज, मैथ्स का पढ़ाई कर रहा हूं हम लोग। तो मैथ्स में ये जो है टॉपिक परसेंटेज का क्लास 12 में हम लोग उपस्थित हैं। और ये आज का प्रश्न है कि एक शहर में 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं और 47% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं और 15% व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 780 व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफी पसंद करता है तो शहर में कुल कितने जनसंख्या है। तीसरा में क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति सिर्फ कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पहला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, चाय या कॉफी मतलब दोनों में से कोई एक ना एक पीता हो। 42% व्यक्ति क्या करता है, चाय पीता है। पहला का आंसर हम देखिए कैसे करेंगे। 42% व्यक्ति क्या करता है, चाय पीता है। और बोलता है 47%, ये है क्या, टी। और कॉफी का हो गया कितना, 49% कॉफी है। ठीक है, ये हो गया कॉफी। अब इसको ऐड करते हैं तो 7 और 2 9 11, ये कितना परसेंट है, 47% है। तो ये कितना हो गया, 7 और 2 9 और 4 1, इतना परसेंट क्या है, टी। या तो टी या तो चाय कॉफी पीने वाला। और ये जो है कितना परसेंट है, 15% क्या है, दोनों पीना पसंद करते हैं। तो 15% को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 4। और ये 74%। तो 74% जो है या तो चाय पिएगा या तो कॉफी पिएगा। ठीक है, या तो टी पिएगा या तो कॉफी पिएगा। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर है, कितने परसेंट चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं। चाय या कॉफी कितने परसेंट पसंद करते हैं, तो 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, लिख दिए। 47% कॉफी पीना पसंद करते हैं, लिख दिया। 15% व्यक्ति है दोनों पीना पसंद करते हैं, दोनों। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना पड़ा, यानी 74% या तो टी पिएगा या तो कॉफी पिएगा। अब मान लीजिए 100 में हम माइनस करते हैं 74 को। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6। और ये क्या, 26%। ठीक है, यानी कि 100% कोई था, या मान लीजिए 74% व्यक्ति जो है क्या करता है, या तो टी पीता है या तो कॉफी पीता है, मतलब पीता है। 74% कॉफी या टी पीता है। तो ये 26%, ये 74 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 100 में। तो 26% क्या है, यानी कि ये जो है कुछ नहीं पीता है, कुछ नहीं पीता, ये हम निकाल सकते हैं ना। कोई स्कूल में बच्चा बोला प्रेजेंट सर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो क्या अपसेट नहीं है। 74% या तो टी या तो कॉफी पीता है, तो 100 में माइनस कर देंगे 74, तो क्या आ जाएगा 26%। तो 26% जो है कुछ नहीं पीता है। तो ये हो गया कि कितने प्रतिशत चाय या कॉफी पीते हैं, तो 24%। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज यहां समझना होगा इसीलिए। 780 व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो शहर की कुल जनसंख्या कितना है। क्या बोल रहा है, 780 व्यक्ति ना तो चाय पीता है और ना ही कॉफी। और यहां जो बोल रहा है क्या है, 26% ना ही टी पीता है और ना ही कॉफी पीता है, यानी कुछ नहीं पीता। तो कितना,
परसेंटेज के फॉर्म में दिया 26% और क्वेश्चन का फॉर्म में दिया 780, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख सकते हैं कि 26% जो बराबर हो जाएगा किसके, 780% के बराबर हो जाएगा। ये कहां से लाए, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यहां से हम लाए, ठीक है। इक्विवेलेंट करके देखें कि यदि 780 व्यक्ति ना तो चाय पीता है ना ही कॉफी पीना पसंद करता है, तो शहर में कुल कितने जनसंख्या है, तो टोटल कितना पॉपुलेशन है, तो हम निकालेंगे 74%। यहाँ क्या हो गया, आंसर है या तो टी पिएगा या तो कॉफी पिएगा। तो यहाँ 100 में माइनस कर देंगे 74, तो क्या है 26%। तो 26% क्या है, कुछ नहीं पीता। और क्वेश्चन में बोल रहा है चाय और कॉफी, ना ही चाय पीता है ना ही कॉफी पीता, मतलब कुछ नहीं पीता, नाइदर टी नो कॉफी, नाइदर टी नोर कॉफी। तो 26%, तो 26% बराबर इतना कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 26% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना, इतना लिख सकते हैं। अब 100% बराबर कितना, 100% बराबर मतलब क्या, टोटल का टोटल जनसंख्या निकल जाएगा 780/26 गुने कितना 100। अब इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। 6 तिया 18, यानी कि ये 3 बार में कटेगा, ये कितना हो गया 3 बार में कटेगा, ये कितना होगा 30, 30 में 2 शून्य होगा, ठीक है। ये इतना क्या था, पॉपुलेशन था, ठीक है, इतना क्या था, पॉपुलेशन था। ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत व्यक्ति सिर्फ कॉफी पीना पसंद करते हैं, ओनली सिर्फ कॉफी, कॉफी कितना पसंद यहां करते हैं कि 47% क्या है, कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो कॉफी के तीसरा का आंसर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉफी कितना, 47% क्या है, कॉफी है। 47% जो है कॉफी पीना है, और 15% ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं। तो बोल रहा है कॉफी, केवल कॉफी पीने वाला कितना है, तो 15 यहां माइनस अगर हम करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टी प्लस कॉफी, यानी कि टी प्लस कॉफी, मतलब ये टी भी पीता है कॉफी भी पीता है। तो और 47% क्या है, कॉफी पीने वाला, तो इसमें माइनस कर देंगे, कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 32%, ठीक है 32%। ये आंसर हो गया 32% क्या है, ओनली, ये क्या, ओनली कॉफी, ठीक है। ये क्या आ गया, ओनली कॉफी पीने वाला कितने लोग हैं, 32% है। आंसर मैच कर लेता हूं, 51%, 51 क्वेश्चन नंबर है 3000। चलिए ठीक है, ये बिल्कुल आंसर सही है। और मैं बोर्ड से हट जाता हूं, आप देखिए सही देख पा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। थोड़ा सा कट रहा है, कहीं 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 कट रहा है, ये मैं ठीक कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। पहला रिपीट करता हूं, 42% टी, ये 47 कॉफी है, प्लस करेंगे 89 हो गया, 50% माइनस कर देंगे, ये 15% माइनस क्या है, टी और कॉफी ये दोनों है, टी और कॉफी क्या है, दोनों है, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन पीता है, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 74% जो है या तो टी पिएगा या तो कॉफी पिएगा। यहां से निकल गया ये 74% या तो टी पिएगा या तो कॉफी पिएगा। तो 100 में माइनस कर देंगे 74, तो 26% या तो नाइदर टी नाइदर कॉफी। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, तो बोल रहा है 26% जो है 780 के बराबर है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि प्रतिशत के रूप में है कि 26% जो है कुछ नहीं पीता, ना ही चाय ना ही कॉफी, और क्वेश्चन में दिया 780 व्यक्ति है, 780 व्यक्ति ना तो चाय पीता है ना ही कॉफी पीता है। तो ये क्यों क्या करेंगे, बराबर कहेंगे, प्रतिशत के रूप में इतना है और व्यक्ति के रूप में इतना है, तो यहां से एक का वैल्यू निकालेंगे। 26% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना, तो 100% बराबर इतना, तो इतना, यानी कि पॉपुलेशन निकल गया। अब बोल रहा है कि सिर्फ कॉफी पीने वाला, कॉफी पीने वाला कितना है, 47% कॉफी पीने वाला है, और 15% व्यक्ति जो है दोनों पीता है, यानी कॉफी भी पीता है चाय भी पीता है। तो 15 को हम माइनस कर देंगे तो 32% निकल गया, यानी ये जो है केवल और केवल क्या पिएगा, कॉफी पिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया, 51 क्वेश्चन था ये। अब आगे हम बढ़ते हैं। कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर सिर्फ करेंगे टाइप, 51, 52, 53, लगभग 70 टाइप है। अभी हम लोग 51 में है, 20 टाइप और पढ़ेंगे और देख लेते हैं और कितना अलग अलग टाइप है। तो अभी जर्नी 2-4 दिनों का और है, उसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा।
ये बोल रहा है टी बराबर कितना है 35%। टी पीने वाले कितने हैं 35%। सी मतलब क्या हो गया कॉफी, कॉफी पीने वाले कितने हैं 30%। ठीक है, सी मतलब हो गया कॉफी, टी मतलब हो गया टी। ठीक है, सी मतलब कॉफी। एम का मतलब हो गया मिल्क, मिल्क पीने वाले कितने हैं 25% जो है मिल्क पीते हैं। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है टी प्लस सी, यानी कि जो टी पीते हैं और कॉफी पीने वाले कितने प्रतिशत है 10% है। ठीक है, बोलता है सी प्लस एम, सी मतलब हो गया कॉफी और एम हो गया मिल्क। सी और मिल्क पीने वाले कितने हैं 8% है। चलिए ठीक है, एम प्लस टी यानी मिल्क और टी पीने वाले कितने हैं, मिल्क और टी पीने वाले कितने हैं 6% है। और बोल रहा है क्या बोल रहा है टी प्लस सी प्लस एम, यानी टी प्लस सी प्लस एम पीने वाले कितने हैं 5% है। ठीक है, टी जो है 35% है, सी जो है 30%, एम जो है 25% है। टी प्लस सी जो है 10% है, सी प्लस एम जो है 8% है, एम प्लस टी जो है 6% है, और टी प्लस सी प्लस एम बराबर क्या है 5% है। तो इसको हम सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है टी कि एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट, ठीक है, टी और कॉफी और एम, टी या तो टी या तो कॉफी या तो मिल्क, यानी टी पीने के लिए या तो कॉफी पीने या तो मिल्क पीने वाले कितने हैं। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने हैं। ठीक है, बोल रहा है पहला क्वेश्चन है इतना दे दिया, बोल रहा है कम से कम टी या तो कॉफी या तो एम यानी मिल्क पीने वाले कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसका आंसर है देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे हम पहले ये देखेंगे सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है पहला। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चाय, कॉफी, मिल्क ना पीने वाला, ठीक है, ना पीने वाला यानी ना ही चाय ना ही कॉफी ना ही टी पीने वाला। ठीक है, तीसरा नंबर है केवल चाय पीने वाला। ठीक है, कि केवल चाय पीने वाला बराबर क्या, ठीक है, ओनली कॉफी हो गया, ओनली कॉफी यानी कि चाय हो गया, ये हो गया कॉफी लिख सकते हैं इसको। ओनली कॉफी पीने वाला कितना है ONLY, ओनली मिल्क यानी कि दूध पीने वाले कितने हैं। ठीक है, ये हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत, क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कितने ऐसे, चौथा नंबर में है कितने ऐसे लोग हैं। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो टी और सी पीते हैं। ठीक है, जो टी और कॉफी पीते हैं पर दूध नहीं। ठीक है, दूध नहीं। ठीक है, और ये है पांचवा नंबर में है एट लीस्ट टू लाइक, यानी कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम दो पसंद करने वाले कौन है। यानी कि इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं बोर्ड पे कैसा दिख रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, यहां तक तो ठीक दिख रहा है, थोड़ा आप जूम कर लेंगे जब आप पढ़ेंगे तो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टी कितना है, टी का जो है थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिए ना हम, स्पेस बचाते हैं, फ्लो में बड़ा लिख देते हैं ना। यहां बोले टी का मतलब क्या हो गया 35%। ठीक है, सी मतलब कितना हो गया 30%, और हो गया एम का मतलब क्या है मिल्क कितना है 25%। टी प्लस सी कितना है 10%। सी प्लस एम बराबर कितना है 8%, और एम प्लस टी क्या है 6%। ठीक है, तो T प्लस सी प्लस एम बराबर कितना है 50, ये 5%। अब इसको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, T बोल रहा है कितना, इस तरह तीन स्टेटमेंट जब दे
तो 3 सर्कल बनाएंगे। बोल रहा है टी, टी का मतलब होता है टी, टी जो कितना है 35%, ये है 35%। अब बोल रहा है सी, सी का मतलब क्या होता है कॉफी, यानी सी ऐसे बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे कॉफी, ये क्या है कॉफी, कॉफी बराबर कितना है 30%, यहाँ 30% है। और ये क्या है मिल्क, कितने चीज है यहाँ पे 3 चीज है, ठीक है, क्या है टी है, कॉफी है, मिल्क है। मिल्क कितना है एम जो है, एम मतलब मिल्क, मिल्क कितना है 25%, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में जो दिया दिया यहां तक हम इस स्टेटमेंट का, इस लाइन का क्या किए, इसका पूरा काम कर लिया। अब क्या बोला है टी प्लस सी, यानी जो अब क्या बोल रहा है टी प्लस सी प्लस एम। ध्यान, ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बीच वाला हम निकाल लेंगे। बोल रहा है टी प्लस सी प्लस एम बराबर 5%, यानी टी और सी और एम कौन है, ये घेरा में जो है, ये घेरा वाला जो है, ये घेरा वाला को देखिए आप, टी प्लस सी प्लस एम का वैल्यू क्या है बोर्ड पे दिखाते हैं हम आपको। ये जो है टी है प्लस सी भी है प्लस एम भी है, ठीक है। देखिए टी, टी मतलब क्या होता है टी, इस गोला में देखेंगे तो टी आ गया, सी, सी देखेंगे ऐसे करके सी देखेंगे तो इस गोला में सी आ गया, एम, एम का मतलब हो गया मिल्क, मिल्क में यहाँ, यानी इस गोला की बात है। इस गोला में अगर हम करेंगे तो इस गोला इसमें है, किसमें लेके टी है, और इस गोला में लेके जाएंगे तो कॉफी है, लेकिन मिल्क नहीं है। तो टी प्लस सी जब भी रहे तो बीच वाला आप देखिएगा ये जो है अलग है, ठीक है, ये थोड़ा सा है, ये अलग है, ये बीच का पार्ट है, यानी ये क्या है कॉमन है, तीनों में है बीच वाला, ये बीच वाला होता है, इसको रेड से लिख रहे हैं। ये कितना है टी प्लस सी प्लस एम कितना है, ये बोल रहा है कि हम जो है 5% है, कितना परसेंट है, ये जो है 5% है, ठीक है। ये कितना परसेंट है 5% है, टी प्लस सी प्लस एम जो 5% है। अब क्वेश्चन बोल रहा है टी प्लस सी 10% है, टी प्लस सी, टी प्लस सी कितना परसेंट है 10% है भैया। टी और सी कितना, इसको हम, ये क्या हो गया टी और सी दोनों हो गया, तो टी और सी बोल रहा है 10% है, 5% ऑलरेडी यहाँ है, तो 5% ही यहाँ बचेगा ना। कैसे लिखे समझ में आ रहा है, टी प्लस सी 10% यहाँ बोल रहा है, तो सबसे पहले टी लिख दिया, सी लिख दिया, मिल्क लिख दिए। उसके बाद ये हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बीच वाला, ये क्या है बीच वाला खोजेंगे जो जिसमें तीनों हो, कितना टी है, कॉफी है, मिल्क, यहाँ तीनों आइटम है, तो तीनों आइटम का घर ये होता है हमेशा। देखिए मिला के बीच में दिखता है कि नहीं तीनों, आप देखिए, तो ये जो है 5%, 5% लिख दिए। अब इसका भी काम हो गया। अब बोला टी प्लस सी जो है 10% है, टी है ये और सी है ये, कितना परसेंट है तो 10% है, तो 5% ऑलरेडी ये मेरा क्या हो गया 5% ऑलरेडी यहाँ लेके रखा हुआ, तो ये जो बचेगा 5% ना बचेगा। ये समझ में आ गया, ये कौन है टी प्लस सी, ये क्या है टी प्लस सी का घर है, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है सीएम, सी और एम, यानी कि सी और एम कौन है, यही ना है, ये ही है सी और एम, सी और एम कौन है ये है। तो सी और एम बोल रहा है कितना 8 बोल रहा है, तो 8 में 5 ऑलरेडी ये है, 5 ये है, तो ये कितना होगा 3% होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब यहाँ m प्लस टी, एम यहाँ है और टी यहाँ है, एम टी कितना 6%, 6% में ये टोटल एम टी, एम टी का मतलब ये क्या हो गया ये m और ये हो गया टी, ये कितना है 6%, 6% में ये 5% है, तो ये कितना बचेगा 1% बचेगा। चलिए यहां तक काम कर लिया। अब देखिए ये घर जो है अपने आप में क्या है टोटल का टोटल 35% है, जिसमें 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, यानी कि 10% अगर ये मान लीजिए है तो ये इसको कितना होगा 25, यानी कि यहाँ कितना होगा 24%, यानी कि ये कितना होगा 24%। कैसे होगा समझ में आया, यानी कि 5 और 5 10 11 हो गया, 11 में माइनस करेंगे 35 में तो कितना आएगा 24, यानी कि ये कितना बचेगा 24, 5 ये हो गया। अब इस घर की बात आते हैं, अब इस घर की बात आते हैं, यहाँ इस घर में देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन करना है। 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 पर 10 और 3 कितना हो गया 13, और यहाँ पे टोटल कितना है 30 है, तो ये जो इसका जगह होगा कितना होगा 17% होगा कि नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसका काम कर लिया। ये है 5 है, ये है 1 है, ये अब इसका देखते हैं कितना है 5 और 3 8 है, रे कितना है 9 है, 9 है यहाँ पे और 25 है, तो यहाँ पे कितना होगा 5 3 8 हो गया, लेकिन 9 9 में 16 जोड़ देंगे, 16 और 9 कितना होगा 25, तो ये हो गया आंसर।
यहां तक इसका हो गया सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे हम क्या किए, घर को हम बना लिए, डिजाइन के लिए, सबका वैल्यू निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है, कम से कम टी या तो कॉफी या तो क्या है मिल्क पीने वाले कितने हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं। तो ऐसा प्रश्नों में कम से कम की बात कर रहा है कि कम से कम पीने वाले कितने हैं, तो यहां से 24 उठाएंगे तो ये भी क्या है 24%। ये जो है व्यक्ति कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, ये भी तो पी रहा है, ये टी का घर है तो ये भी तो कुछ ना कुछ पी रहा है। कम से कम का मतलब क्या होता है कि कम से कम क्या है, टी पिए या तो क्या पिए, कॉफी पिए या तो क्या पिए, मिल्क पिए। कहने का मतलब है कि एक क्या है, टी है, ये क्या है, मिल्क है, और ये क्या है, कॉफी है। तो कम से कम पीना, कि कम से कम का मतलब है कि एक तो पिएगा ही, टी तो पिएगा ही, कम से कम क्या है, टी पिएगा, अधिक कम से कम एक पीना है तो मतलब टी पिएगा या तो मिल्क पिएगा या तो कॉफी पिएगा, कम से कम, यानी तीनों में से कोई एक तो पिएगा। अब बोलते हैं ना कि कम से कम तो ये खा के जाना ही जाना है। कम से कम का मतलब या तो टी खाए या तो टी पिए, या तो टीबी पिए या तो क्या करे, एमबी पिए, या तो क्या करे, टीबी करे या तो एमबी करे, या क्या करे, सीबी करे। मतलब कम से कम खाना है किसको, टी को, या टी एम दोनों खाए, या क्या करे, टी एम सी दोनों को खा के जाए। कम से कम मतलब एक का खाना है, जैसे एम मान लो कम से कम एम खाया, चलो कम से कम एक एम पी लिया, मिल्क पी लिया, एम और क्या कर रहा है, टीबी ले सकता है कि मिल्क पिया, टीबी पिया, हो सकता है कि मिल्क पिया, टीवी पिया, कॉफी पिया, टीवी पिया, समझ में आया। कम से कम का मतलब है कि कोई ना कोई एक चीज पीना ही पीना है। मान लीजिए कम से कम का मतलब कि कम से कम कॉफी पिया, या तो हो सकता है कि कॉफी और मिल्क दोनों पिया, या हो सकता है कि कॉफी पिए या मिल्क पिए या टी पिए। इसका मतलब है कम से कम का मतलब होता है या तो टी या तो मिल्क या तो सी। कम से कम का मतलब कि कम से कम ये खा के जाइए, ये संदर्भ समझ रहे हैं आप। कम से कम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 3 आइटम है, ये हो गया क्या हो गया, मिल्क, ये हो गया दूध, ठीक है, ये हो गया चाय, और ये हो गया कॉफी। तो ये जो हो गया बोल रहा है कम से कम ये खा, अधिक से अधिक नहीं, अधिक से अधिक कुछ भी खा सकते हैं, अधिक से अधिक सब खा सकते हैं, लेकिन कम से कम बोल रहा है कि कम से कम या तो टी या तो कॉफी या तो चाय। तो ये 24 पी रहा है, ये अब क्या है, ये 5% यहां भी जोड़ देंगे, 5% ये भी जोड़ देंगे, ये भी जुड़ेगा, क्योंकि कम से कम का मतलब होता है अधिक पी रहा है। जैसे यहाँ ये जो है कॉफी भी पिए, कम से कम ये मतलब टी है, ये कॉफी ही पी रहा, टी ही पी रहा है। इसको लेते हैं तो क्या पड़ रहा है, ये टी प्लस सी, यानी कि ये जो 5 है इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये क्या टी भी पी रहा है और कॉफी भी पी रहा है। 5 ये जो है ये क्या कर रहा है, 5 जो है टी भी पी रहा है, कॉफी भी पी रहा है, मिल्क भी पी रहा है, ये तो तीनों पी रहा है। लेकिन यहाँ बोल रहा तीनों पिए कोई दिक्कत, लेकिन कम से कम पीने वाली बात कर रहा है, तो इसको भी शामिल कर लेंगे हम। नहीं समझ में आया, ये हो गया। एक है, ये भी कुछ ना कुछ पी रहा है ना, ये क्या हो गया, टी प्लस सी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया कॉफी हो गया, और ये क्या हो गया, मिल्क हो गया, सी प्लस एम। और ये जो क्या हो गया, मान लीजिए ये जो है ये क्या है, टी हो गया प्लस क्या है, ये एम है, तो टी प्लस एम 1% है यहाँ पर। तो कम से कम ये हो गया, उसके बाद यहाँ भी एक जोड़ते हैं 1%। ये तो कुछ ना कुछ पी रहा है, कम से कम एक आइटम पीना ही पीना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 1% ऐसे लोग हैं जो कॉफी भी, टी भी पी रहे हैं, मिल्क भी पी रहे हैं, तो इसको भी शामिल कर लेंगे। प्लस ये कितना 16 को भी शामिल कर लेंगे, प्लस 3 को भी शामिल कर लेंगे, और प्लस क्या करेंगे 17 को भी शामिल कर लेंगे। कम से कम कहने का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं कम से कम बाबू ये खा के जाओ, कम से कम का मतलब होता है कि 3 आइटम है तो कम से कम कुछ तो खा के जाओ, या तो ये खा लो या तो ये खा लो तो यह खा लो। कम से कम का मतलब है कि कुछ ना कुछ खा के जाओ। तो कम से कम का मतलब दूध हो सकता है, दूध पिया, अगला आदमी हो सकता है दूध और चाय दोनों पिया, एक आदमी और हो गया दूध चाय कॉफी तीनों पिया। तो कम से कम कहने का मतलब है कि कोई एक आइटम लेना ही लेना है, ठीक है। अधिक आइटम आप ले सकते हैं, यानी कम से कम एक तो लेना ही लेना है। जैसे ये क्या हो गया, एक आइटम, ये क्या हो गया, एक आइटम, ये क्या हो गया, एक आइटम। तो हो सकता है एक आदमी आया तो एक आइटम खाया, एक आदमी ऐसा है तो एक आदमी और दोनों आइटम खाया, एक आदमी ऐसा है इसको भी खाया, इसको भी खाया, इसको भी खाया। तो कम से कम कहने का मतलब क्या हो गया कि एक चीज तो खाना ही खाना है। आप एक से अधिक चीज क्या कर सकते, खा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बोल रहा है कम से कम टी या तो कॉफी या तो मिल्क पीने वाले कितने हैं, कम से कम एक आइटम,
2 आइटम पिए 3 आइटम पिए चलेगा। तो टी कॉफी है, ये टी है, टी पीने वाला 24% है, 5 यहाँ लिए, टी और सी दोनों पी रहा है, तो 2 पी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो कम से कम एक पीना जरूरी है, तो यहाँ 2 पी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी शामिल हो जाएगा। ये तीनों चीज पी रहा है तो इसको भी शामिल कर लिए, इसको एक शामिल किए दिए, क्या टी भी पी रहा है और ये मिल्क भी पी रहा है, इसको भी शामिल कर लिए। 16 को 16 किए तो ये क्या है 16 इतना है, तो 16 ये क्या है मिल्क है, कम से कम ये पी ही रहा है। 3% ये क्या है 3% ये है, ये जो सी भी पी रहा है, कॉफी भी पी रहा है, मिल्क भी पी रहा है, तो इसको ऐड करेंगे, यहाँ जो ऐड करेंगे ये आ जाएगा 17, ये जो है 51%, 52 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 52 है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे जब कम से कम कितना है, तो ये इसको ऐड करेंगे तो 71% होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया, पहला का ये आंसर हो गया। दूसरा बोला है चाय कॉफी मिल्क नहीं पीने वाला, चाय कॉफी मिल्क नहीं पीने वाला, जो चाय कॉफी या मिल्क नहीं पीता हो, तो इसमें ये जो है 71% क्या है, यानी कि चाय भी पी सकता है, कॉफी पी सकता है, मिल्क पी सकता है, इतना लोग पीने वाला है। तो दूसरा नंबर का जो आंसर होगा 100% में माइनस कर देंगे कितना 71%। ठीक है, 70%, यानी कि ये क्या 29% क्या है आंसर हो गया। कम से कम चाय पी कॉफी नहीं पीने वाला कितने 29%। केवल टी पीने वाला क्या बोल रहा है, केवल चाय पीने वाला, चाय पीने वाला देखिए तो टी का ये है, चाय पीने वाला कौन है दिख रहा है, ये जो है 24% है, क्या है केवल टी पी रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अगर इसको हम लेते तो ये टी भी पी रहा है और ये मिल्क भी पी रहा है, इसको लेते तो तीनों पी रहा है, ये जो है टी भी पी रहा है और कॉफी भी पी रहा है, तो ये दोनों हो गया। तो यहाँ बोल रहा ओनली कॉफी पीने वाला, ओनली चाय पीने वाला, तो ओनली चाय वाला पीने वाला कितना है 24%। ठीक है, ओनली कॉफी, ये क्या है कॉफी, कॉफी के घर ये क्या है 17%, तो ओनली कॉफी कितना हो जाएगा, ओनली कॉफी में कितना हो जाएगा 17%। ओनली मिल्क, जो केवल मिल्क पीता हो तो कितना है यहाँ 16%, तो ये कर दिए 16%, ये है मिल्क, ये मान लीजिए 3% इसको लिए, तो 3% ये क्या है, ये इस घर का है, इस घर में क्या है कॉफी भी और इस घर में क्या है ये जो है मिल्क भी है, लेकिन यहाँ बोल रहा है ओनली मिल्क, तो 16%। कितने परसेंट, कितने ऐसे लोग हैं जो टी और सी पीते हैं परंतु दूध नहीं, क्या बोल रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो टी और सी पीते हैं, टी यहाँ है और सी यहां है, कितने परसेंट लोग जो है टी और सी, यानी कि कितना है टी भी पीता है और सी भी पीता है, टी भी पी रहा है और सी भी पी रहा है, कितने परसेंट लोग है ये 5% ऐसा है। ये क्या का, ये घर की बात करें, ये क्या कर रहा है टी भी पी रहा है, कॉफी भी पी रहा है, ठीक है, लेकिन मिल्क नहीं पी रहा है, तो यहाँ पे मिल्क नहीं पी रहा है, तो इसका आंसर 5% हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5% इसका आंसर है, समझ में आ रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो टी और सी पीते हैं पर दूध नहीं, ऐसे कितने लोग हैं जो टी और सी पीते हैं, यानी टी पीने वाला है और कॉफी पीने वाले हैं, लेकिन जो क्या मिल्क नहीं पीता हो, तो मिल्क नहीं पीता हो तो चलो मिल्क, ये जो घर जो गया है ये क्या मिल्क पीने वाला का घर है, यहां से लेके कितना परसेंट है सब मिल्क पीने वाला है, तो बोल रहा है कि मिल्क नहीं पीता हो, तो ये घर बच रहा है। तो ये जो 5% जो है ये क्या कर रहा है कॉफी भी पी रहा है और क्या कर रहा है टी भी पी रहा है, लेकिन दूध नहीं पी रहा, तो इसका आंसर क्या होगा 5%, ये हो गया। एटलीस्ट टू ड्रिंक, एटलीस्ट टू का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 पिए या तो 2 से ज्यादा, एटलीस्ट टू का मतलब क्या एटलीस्ट वन का मतलब एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट वन का मतलब क्या एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट टू का मतलब क्या है 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब अभी जो क्वेश्चन था क्या कम से कम, एटलीस्ट या तो टी या तो कॉफी या तो एम, यानी कम से कम एक तो पीता ही हो, एक से ज्यादा पिया हो उसको भी हम शामिल कर लेंगे। एटलीस्ट ये एक टर्म समझिए, एट इंग्लिश में LEAST, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, यानी कम से कम एक है, ठीक है, तो एक से ज्यादा 2 3 4 5 जो होगा ले लेंगे। यहां बोल रहा है एटलीस्ट 2, यानी कम से कम 2 आइटम जो पीता हो, तो कम से कम 2 आइटम पीता उसको भी ले लेंगे और 3 आइटम जो पिएगा वहां उसको भी लेंगे। 2 मतलब क्या है, जैसे कॉफी भी पी रहा होगा और टी भी पी रहा होगा। यहाँ
कम से कम दो का बात बोल रहे कि कम से कम जो 2 आइटम पीता है उसको हम ले लेंगे। यहाँ अगर 3 आइटम भी पिएगा, कॉफी पिएगा, मिल्क पिएगा और मान लीजिए क्या है कॉफी है तो उसको भी लेंगे। तो एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 जो पी रहा होगा उसको तो लेंगे। हो सकता है कोई 3 आइटम पी रहा होगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, ले लेंगे। 4 आइटम पिएगा, अगर अभी क्वेश्चन में एक और दे देगा कि हाँ मान लीजिए क्या कोको कोला, तो यहाँ कोको कोला 4 आइटम होता है तो 4 डॉट 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 कोई भी आइटम एटलीस्ट 2 आइटम का मतलब हो गया कम से कम 2 आइटम तो पिएगा। नहीं समझे, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कि कम से कम 2 आइटम पिएगा। यहाँ पे आइटम है, देखिए टी का आइटम है, कॉफी का आइटम है और मिल्क का आइटम है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा एटलीस्ट 2 लाइक, मतलब जो कम से कम 2 लाइक करता हो। तो ये जो है 24% ये क्या है, केवल टी है, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। एटलीस्ट 2 कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। अब ये इसको लेते हैं 5, तो 5% जो है क्या करता है, ये टी भी ले रहा है और ये कॉफी भी ले रहा है, तो इसको हम जोड़ेंगे 5वां नंबर का 5% ये जोड़ेंगे। एटलीस्ट 2 इसको जोड़ेंगे, ये इसको भी जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 आइटम, एटलीस्ट 2 आइटम पीना ही पीना चाहिए। तो यहाँ क्या, यहाँ तो 3 आइटम पी रहा है तो कम से कम 2, तो 2 से ज्यादा आइटम पिए तो इसको भी क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे 5%। अब बोल रहा है इसको ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, कॉफी भी और मिल्क ये भी क्या पी रहा है, तो एटलीस्ट 2 आइटम इसको भी शामिल कर लेंगे। अब ये क्या 1 इसको भी शामिल कर लेंगे कि या ये जो है या तो टी पी रहा है या तो मिल्क पी रहा है, टी और मिल्क दोनों पी रहा है। ये 2 आइटम पी रहा है तो कम से कम 2 आइटम को लेना है। अब यह 16 है, 16 क्या ओनली मिल्क है, ठीक है। 16 जो है क्या, ये ओनली मिल्क बच गया कि ओनली मिल्क पीने वाला। ये 17 क्या है, कॉफी पीने वाला, कॉफी केवल कॉफी है। टी क्या है, ये केवल टी पीने वाला है। समझ में? अब इसको जोड़ेंगे 10, 5 5 10 और 3 13 14, यानी कि कितना 14%। ये हो गया आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और ये थोड़ा सा लेंदी भी था। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराता हूं। प्रश्न था कि टी जो है 30, पहले देख लेता हूं बोर्ड में कहीं कट तो नहीं रहा है। हाँ कहीं नहीं कटा, बहुत अच्छा, ये अच्छा यूज हुआ है जगह का। चलिए थोड़ा सा धैर्य बना के दोस्तों आप कीजिएगा, चूंकि ये यूपीएससी लेवल का गेम स्टार्ट हो गया है, चूंकि इसमें सभी का कलेक्शन किया हुआ है, इसलिए मैं बताया था आपको धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा ही। टी 35%, कॉफी 30%, मिल्क 25%, टी प्लस सी है 10%, सी प्लस है मतलब कॉफी प्लस मिल्क है 8%, एम प्लस टी है 6% और टी प्लस सी प्लस एम प्लस इक्वल टू 5%। ये क्या है, गिवन दिया हुआ है, कुछ नहीं किए। टी प्लस सी प्लस 5% ये दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ था। हम एक क्या किए, सबसे पहले मैप ड्रॉ किए, ये मैप ड्रॉ किए, लिखे 35%। चलिए 35% लिख दिए हम। कैसे कैसे बना है फिर से बना देते हैं आपको, तो ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये बेसिक है, इसी टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट बना के आपको पूछेगा तो थोड़ा सा उसमें आप क्या किए, फंस जाइएगा। ये बोल रहा है टी है, टी को क्या करेंगे, सबसे पहले टी का घर बनाएंगे। टी कितना है 35%, तो टी को कितना लिखेंगे 35%। कौन, टी बराबर 35%। सी बराबर कितना है 30, तो सी बराबर क्या है 30। सी मतलब हो गया कॉफी, सी बराबर क्या है 30%। सी बराबर क्या है कॉफी, यही लिख दिए। एम का मतलब होता है मिल्क, मिल्क का मतलब क्या है मिल्क, मिल्क जो है ये क्या हो गया मिल्क, ठीक है। एम हो गया मिल्क, मिल्क कितना परसेंट है 25%। जो चलिए 25% कर दिए। यहाँ तक जैसे जैसे बोला कि यहाँ पे 3 आइटम है तो 3 आइटम को ऐसे मिक्स करके बनाते हैं। 3 आइटम है यहाँ पे टी सी एम 3 आइटम है तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। एक साथ टी 3 आइटम दिया हुआ रहेगा, टी प्लस सी प्लस एम, तो इसको क्या करेंगे बीच में लिखेंगे 5%। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप देखिए ये 5% जो है इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, और टी प्लस 5 प्लस टी प्लस सी प्लस एम जो 5%। क्यों 5% ऐसा जो है ये टी भी है, इसमें टी भी है, इसमें सी भी है और इसमें ये क्या एम है। अब देखिए इस घर को देखिए, ये घर को देखिए, ठीक है, इस घर को देखिए, तो ये घर जो है, ये घर जो है किसका पार्ट है, इसका भी पार्ट है। ये घर जो है इसका भी पार्ट है और ये जो घर है इसका भी पार्ट है। यानी कि ये जो घर है, ये रेड वाला जो हम रेड से घर रहे हैं, यानी क्या है वो तीनों में क्या है
कॉमन है, ये क्या है तीनों में कॉमन है, ठीक है, ये तीनों में क्या है कॉमन है, तीनों का है, तो तीनों का ऑप्शन है, तो t प्लस सी प्लस एम का वैल्यू कितना 5% ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी तरह यहां बना लिए। चलिए दूसरा अब हम निकालते हैं इस स्टेटमेंट को काम कर, t प्लस सी बोल रहा है 10%, कितना t प्लस सी, तो ये t है और ये c है, t और c दो भाग जो है, मतलब बोल रहा है t और c का जो कॉफी और टी पीने वाले कितने लोग हैं 10% है, कॉफी और टी पीने वाले 10% है, तो 10% में ऑलरेडी 5% भरा गया, तो ये कितना बचेगा 5%, अब 5% ये हो गया टी प्लस सी। अब देखिए टी प्लस सी पीने वाला, ये टी प्लस सी का घर ये है, टी प्लस सी का घर क्या है ये है, तो टी प्लस सी का घर ये है जो पीने वाला, टी प्लस सी कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, यहाँ पे टी प्लस सी 10% दिख रहा है, 5% 5% 10%। चलिए ये घर किसका है, ये घर मतलब ये घर की बारे में बोल रहा है, देखिए ये घर किसका है, तो ये घर दो व्यक्ति का है, किसका है सी का भी है और किसका एम का भी, तो सी प्लस एम, और सी प्लस एम कितना है टोटल, सी प्लस एम जो 8% है, तो टी और सी टोटल 8%, उसमें 5% ले लिया है, तो कितना बचेगा 3% बचेगा, और टी प्लस ये कितना 8%, ये है क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां तक समझने में दिक्कत। चलिए एम प्लस टी, ये हो गया टी और ये हो गया एम, तो ये क्या हो गया इस घर की बात बोल रहा है, यानी कि टी प्लस एम, ठीक है, टी प्लस एम कितना है, टी प्लस एम ये कितना परसेंट है, तो टी प्लस एम कितना 6% है, तो ये ऑलरेडी 5% लेके बैठा हुआ था, कितना परसेंट बैठेगा ये 1% बच जाएगा, यहां तक काम हो गया। चलिए ये सब हो गया, अब देखिए ये घर जो है, अब ये घर की बात करते हैं, अब देखिए बड़ा वाला घर 35%, टी का वैल्यू देखिए, ये घर जो अपने आप में कितना है, ये बोल रहा है कि हम अपने आप में 35 है, 35% हम है, तो 35% में 10, 5% और 5% 10 और एक 11% टोटल यहाँ हो गया, ठीक है, तो टोटल यहाँ 11 हो गया, मान लीजिए 5% और 5% 10 और एक 11%, ठीक है, मान लीजिए 5 5 10 में अगर मान लीजिए घटाएंगे 35 को कितना होगा 25, 25 में एक और ले लेंगे तो कितना होगा 24, तो ये कितना परसेंट हो गया 24% बचा, ये 24% क्या बचा टोटल टी, ये केवल और केवल टी हो गया, 5% ये क्या हो रहा है, ये 5 ये यहां समझ में आ रहा है, ये 1% जो क्या 1% और 5% ये जो मिला के 6% आपस में टी प्लस एमसी हो गया, ठीक है, ये टी हो गया। अब देखिए ये कि टोटल कितना है 25% ये है, 25% में 5 और 3 8 1 9 हो गया, 9 में कितना जोड़ेंगे 25 हो जाए 16%, 16 और 9 कितना होगा 16 और 10, 16 और 9 25 ना, 16 और 10 26 यानी एक कम 9, ये 16% हो जाएगा। अब देखिए मिल्क ये क्या होगा, ये ओनली मिल्क हो जाएगा, ये ओनली टी हो जाएगा। अब ये जो मान लीजिए कितना है 30% है, ये कितना है 30% है, ये जो है 30%, 30 में कितना 5 5 10 3 और 5 5 10 और 3 13, ये क्या हो गया भर गया इतना है, तो ये कितना बच गया 70% बच गया, ये क्या हो गया ओनली की हो गया, ओनली कॉपी हो गया, ये तक था। अब बोल रहा है कि कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम या तो टी पी ले या तो कॉफी पी ले या तो मिल्क पी ले, कम से कम इसको पिए। कम से कम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक पार्टी गया, एक पार्टी में 4 रसगुल्ला का आइटम है, ठीक है, तो बोल रहा है कम से कम एक खा के नहीं जाना है, तो एक आदमी एक खाया, कम से कम का मतलब क्या हो कि एक तो खाना ही खाना है, एक से आप ज्यादा खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो खाना ही है, एक आदमी गया तो एक तो खाना ही खाना है, तो कोई आदमी हो सकता है एक खाया 2 खाया 3 खाया 4 खाया, यानी कोई भी गया तो एक तो खाया ही खाया, कम से कम एक मतलब एक तो खाया ही खाया, कम से कम एक का मतलब एक उस या एक से ज्यादा, कम से कम एक का मतलब या तो एक से ज्यादा। अब हो रहा है कम से कम टी पीने वाले या कॉफी पीने वाला या तो मिल्क पीने वाला या दोनों पीने वाले तीनों पीने वाले, नहीं समझे, कम से कम टी पीने वाले, तो कम से कम हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति टी पीता हो या तो कॉफी पीता हो या तो मिल्क, तीनों पी लेगा, तो कम से कम टी पीने वाला है, कम से कम कॉफी पीने वाला है, कम से कम मिल्क पीने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कम से कम का मतलब क्या होता है एक आइटम, तो एक आइटम यहाँ भी पिया जा रहा है, यहाँ पे भी पिया जा रहा है, यहाँ पे पिया यहाँ 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 यहाँ, तो ये क्या है, ये
24% जो एक आइटम है, ठीक है, केवल टी है, लेकिन ये 5%, ये क्या 5% की बात करें, ये 5% इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि ऐसे लोग जो है ये टी प्लस सी, यानी टी और टी भी पी रहा है और कॉफी पी रहा है, यानी कितना आइटम पी रहा है, यहाँ 2 आइटम पी रहा है, तो कम से कम एक हो गया, इसको ले लिया। यहाँ पे जो है कम से कम कितना आइटम पी रहा है, 2 आइटम पी रहा है। ये 5% ऐसे लोग हैं कितना 3 आइटम पी रहे हैं, तो कम से कम एक तो लेना ही है, एक आइटम वाला लेना ही है। 2 आइटम पिए उसको भी ले लिया, 3 आइटम पी रहा है तो उसको भी क्या करेंगे, ले लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है 1% क्या पी रहा है, टी और मिल्क, टी पी रहा है, या तो 1% लोग टी पी रहे हैं और मिल्क पी रहे हैं, यानी दोनों पी रहे हैं, तो इसको दोनों ले लेंगे। कम से कम एक का मतलब होता है कि या तो एक आइटम पिए या एक से ज्यादा, यानी एक आइटम तो पीना ही पीना है, तो यहाँ एक ले लिए। 16 क्यों लिए, 16 मिल्क पी रहा है, यहाँ एक आइटम है तो एक आइटम ये भी हो जाएगा। 3% को ऐड करेंगे, 3% यहाँ जो है 3% ऐसे लोग हैं जो या तो कॉफी, 3% लोग देखिए 3% किसको है, इसको घेरे हुए, यानी कि कॉफी भी पी रहा है और मिल्क भी पी रहा है, तो इसको भी लिख दिए। 17% है ये केवल कॉफी, तो इसको भी जोड़ देंगे 71%, यानी कम से कम एक आइटम पीने वाला, एक या एक से अधिक पीने वाला जो है 71% है, ये हो गया। जब आप देखिए 71% पीने वाला है कोई ना कोई एक आइटम, तो 29%, तो आप बोल रहा है चाय कॉफी मिल्क नहीं पीने वाला, तो 100% अपने आप में होता है 71 माइनस कर देंगे तो 29% क्या हो गया, ये 29% हो गया कि कुछ कुछ नहीं पी रहा है। जब यहाँ आया 71% जो है कुछ ना कुछ पी रहा है, या तो टी पी रहा है, या तो टी और कॉफी दोनों पी रहा है, या पी रहा है टी भी पी रहा है, कॉफी पी रहा है, मिल्क पी रहा है, तो ये हो गया। इस कितने लोग हैं, 71% है, तीनों पीने वाले 71% है, तो 29% जो है कुछ नहीं पी रहा है। अब हो रहा है ओनली टी, ओनली चाय पीने वाले कितने, ये देखिए ये जो 24% जो ओनली चाय पीने वाले हैं। अब बोला ओनली कॉफी, ये जो है कॉफी पीने वाला है, ये क्या है 17% केवल और केवल कॉफी पी रहा है। देख रहे हैं इस घर में क्या है, केवल कॉफी पीने वाला है। ओनली मिल्क, केवल मिल्क पीने वाला कितना 16%, तो 16% मिल्क लिख देंगे। ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो टी और सी पीते हैं, यानी टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं पर दूध नहीं पीते हैं। तो आप देखिए ये क्या बोल रहा है, जो टी और सी पीता है, तो ये क्या है, इस घर को देखिए, यहाँ जो है टी, ये जो है केवल टी पी रहा है, ठीक है, इस घर को देखिए केवल टी पी रहा है। इस घर में आते हैं, ये क्या है, ये जो घर है टी और सी का है, तो टी और सी जो है क्या कर रहा है, टी भी पी रहा है, सी भी पी रहा है, कॉफी भी पी रहा है। लेकिन अब इस घर को देखिए क्या है, दूध नहीं पीता हो, ये घर को देखिए, ये घर को देखिए, ठीक है। ये जो 5% आंसर है, ये 5% जो आंसर है, ये इस 5 के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि 5%। ये ऐसे कितने लोग हैं जो टी और सी कॉफी पी रहे हैं, टी भी पी रहा है और यहाँ कॉफी भी पी रहा है, ठीक है, दोनों तो पी रहा है 5%, लेकिन क्या है, दूध नहीं पी रहा है, तो ये घर वाला का आंसर होगा, ठीक है, दूध नहीं पी रहा है। इतना इतना घर से जो हम लिखेंगे, ये घर से जो है वो क्या, मिल्क का घर है, ठीक है, मिल्क का घर है, तो ये जो बाहर 5% यहाँ आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है एटलीस्ट 2 लाइक, कम से कम बोल रहा है कि कम से कम 2 लाइक करने वाला, कम से कम क्या है, 2 लाइक करता हो, 2 से ज्यादा लाइक करने वालों को भी शामिल कर लेंगे। एटलीस्ट 2 लाइक, यानी कि कम से कम 2 आइटम पीने वाला, 2 आइटम पसंद करने वाला, 2 से ज्यादा हो सकता है, तो एटलीस्ट 2 लाइक, यानी कि क्या है, 5 को देखिए यहाँ पे 5, ये जो 5 जो है टी प्लस सी के लिए है, तो 2 आइटम है तो 2 आइटम लिख दिए। ये जो 5 है टी प्लस सी प्लस, ये जो है टी प्लस सी के लिए है, ये 5 प्लस टी प्लस सी के लिए, लेकिन ये 5 प्लस क्या है, टी प्लस सी प्लस क्या है, एम के लिए, यानी कि जो है तीनों के लिए। और 3 ये जो है 3% जो है इसमें क्या है, सी और एम, यानी ये जो है इस घर का, यानी कि इसमें कॉफी भी है और इसमें मिल्क, यानी कि ये क्या है, सी के लिए भी और एम के लिए भी। ये हो गया 1% यहाँ आएंगे, ये किसके लिए, यानी टी के लिए भी और एम के लिए भी, यानी कि क्या है, टी प्लस एम हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कम से कम 2 आइटम हो रहा है, एटलीस्ट 2 आइटम, तो यहाँ तो 2 आइटम लिख दिए। और ये जो है 3 आइटम के लिए, टी के लिए भी, सी के लिए भी, एम के लिए भी, यानी कि ये तीनों आइटम पीता है, तो इसको भी शामिल कर लेंगे। तो बोला एटलीस्ट 2% पीने वाले कितने हैं, तो 14%। आई होप ये समझ में आया होगा। ये है 52 नंबर क्वेश्चन। इतना लंबा लैंग्वेज बना के एक छोटा सा क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा आपको, ठीक है।
डेली हम लोग 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैथ्स को क्या कर रहे हैं, मैथ्स से डर जो है भगा रहे हैं, यानी मैथ्स से हमारा डर क्या हो, भाग जाएगा। 53% है। 53% का खाली एक कॉन्सेप्ट देखिए, कैसे हम क्वेश्चन को आगे चल के हम जब 54 नंबर हम जब क्वेश्चन डील करेंगे तो उसको देखिए कैसे होगा। 53 में बोल रहा है, देखिए बोल रहा है टी बराबर कितना है, 50%। टी बराबर कितना है, 50%। सी बराबर कितना है, 20। सी बराबर मतलब कॉफी बराबर 45%। ठीक है, टी का मतलब हो गया टी चाय पीने वाला है, ठीक है। और ये जो बोल रहा है एम, एम का मतलब हो गया मिल्क, मिल्क पीने वाला कितने हैं, 35%। चलिए ठीक है। अब बोल रहा है कि एटलीस्ट, प्रश्न है कि एट LEAST एटलीस्ट कितना है, 85%। एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है, यहां लिखते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट 85%। क्या है अभी मत समझिए, कम से कम 85% तो है ही पीने वाले, ठीक है। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है 25% है, 25% है, यानी कि ये घर, यानी कि कौन सा है 25%, ये कितना है 15% है, और ये बोल रहा है 15% है, ठीक है। और ये कितना परसेंट है ये निकालना है। कहने का मतलब ये टोटल बड़ा वाला घर कितना परसेंट है, 50% है। ये वाला घर जो है आपका टोटल सी का कॉफी का ये कितना परसेंट है, 45%। और ये जो मिल्क का है कितना, 35%। ये जो घर है, ये जो घर दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये घर किसके लिए है, आप देखिए तो ये घर किसके लिए है, तो ये क्या है, टी प्लस एम है। टी प्लस एम कितना है, 15%। ये घर किसके लिए, इस घर के लिए, इस घर के लिए। तो इस घर में कौन आ रहा है, इस घर में टी भी आ रहा है, और इस घर में क्या आ रहा है, सी भी आ रहा है, तो 25% ये हो गया। इस घर की बात करें, इस घर में कौन आ रहा है, ये घर, इधर कौन है, कॉफी है, तो कॉफी आ रहा है, और इधर कौन है, इधर आ मिल्क, तो यानी कि मिल्क, ये जो है मिल्क। यानी कि अब क्वेश्चन में चूंकि इसका फ्रेम किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि टी बराबर जो है 25%, ठीक है, 25% दिखाएं। अब बोल रहा है सी कॉफी बराबर क्या है, अच्छा ये अलग क्वेश्चन था, चलिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे का नेक्स्ट टाइप है वो। तो इतना दिया रहेगा, क्या रहेगा, मान लीजिए एक टॉपिक है कि इतना दिया रहेगा कि टी जो है 50% है, और कॉफी जो है 45% है, और जो है मिल्क जो है 35% है, और ये दोनों जो है ये टोटल मिला के कितना 15% है। ये टोटल मिला के कितना परसेंट है, 15%। ये टोटल मिला के ये दोनों जो है 25% है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा एटलीस्ट मतलब कम से कम 85%, 85 कम, एटलीस्ट वन यानी कम से कम एक रसगुल्ला तो खा के जाएगा, एटलीस्ट टू यानी कम से कम वो 2 रसगुल्ला खाया, बोला एटलीस्ट 5 यानी कम से कम क्या 5 रसगुल्ला खाएगा या 5 से ज्यादा। तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया, एट लीस्ट को समझिए, ठीक है, एटलीस्ट को समझिए, एट LEAST, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या, वन तो खा, एटलीस्ट वन रसगुल्ला, यानी कि कम से कम एक तो खाना ही है। तो 1 2 3 4 5 कितना खा सकता है, डॉट डॉट जितना खा सकता है वो, एटलीस्ट वन। अब बोले एट LEAST एटलीस्ट 6, यानी इसका मतलब कि कम से कम 6 रसगुल्ला खाना है। बोल दिया कि एटलीस्ट 6 कि कम से कम क्या 6 रसगुल्ला खाना है। बोल दिया एटलीस्ट 7 यानी क्या बोला कि कम से कम 7 को रसगुल्ला खाता है। 7 दिन होता है तो सब एक एक दिन के हिस्सा का एक दिन आप खा रहा है कोई व्यक्ति, तो बोल रहा एटलीस्ट 7 यानी कम से कम 7 रसगुल्ला खाना ही खाना है। तो 8 भी खा सकता है, 9 भी खा सकता है, डॉट डॉट डॉट। ये एटलीस्ट 7 का मतलब है कि कम से कम 7 तो करेगा ही, इससे ज्यादा भी करेगा। एटलीस्ट 2 बोल रहा एट LEAST एटलीस्ट
एटलीस्ट 2, इसका मतलब है कि कम से कम 2 रसगुल्ला खाएगा, ठीक है। कम से कम 2 रसगुल्ला तो सबको खाना है, 2 से कोई ज्यादा खा लिया चलेगा, लेकिन बोला कोई पार्टी गया बोला कि एटलीस्ट 2 रसगुल्ला, यानी कि कम से कम 2 रसगुल्ला क्या करना है, खाना ही खाना है। 2 से ज्यादा खाने लगा, 2 से ज्यादा खाए, 3 4 5 खाए, जो मना है नहीं, लेकिन कम से कम 2 रसगुल्ला खाना है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। तो इसी तरह यहां दिया हुआ एटलीस्ट 55%, यानी 85% ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये एटलीस्ट 85% है। टी बराबर 50% है, सी बराबर 45% है, एम बराबर 35% है, और टी प्लस एम ये जो घर है 15% है, ये 25% है, और ये जो है 15%। तो बोला इसका वैल्यू क्या होगा, और दिया होगा एटलीस्ट 85। तो इसको ऐसे कैसे सॉल्यूशन करते हैं, बड़ा का गोला कौन है, बड़ा गोला 50% है, और एक कितना 45% है, और एक बड़ा है, तो ये क्या 35% ये क्या होला, बड़ा गोला, ठीक है। ये बिग गोला, बिग गोला का हम ले लिए काम। ये बिग गोला में कितना टोटल 50 था, ये गोला में कितना था 45, इस गोला में कितना था 35। इसको ऐड करेंगे, 0 हो गया, 5 और 9, 9 और 3 12, 12 और 13 कितना 100, ये हो गया, ये हो गया 130, ठीक है। अब क्या करेंगे, छोटा छोटा गोला का है जो 2 गोला का है, ठीक है, बिग गोला, इसमें क्या बोल रहा है 25%, 2 जिसमें 15% और 15%, कितना हो गया 30 और 20, 50 और 5 कितना हो गया 55%। यहां जब आ जाएगा, अब क्या करेंगे कि ऐसे ये हो गया, अब 130 में 55 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। ये आ गया 75%। अब क्या बोल रहा है 75%, यहां कैसे आया 75, ये समझ में आ गया। अब एटलीस्ट 85 दिया हुआ है, तो एटलीस्ट 85 में क्या करेंगे 75 का जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, ये आएगा 10%। तो ये जो आएगा 10%, तो x का वैल्यू आएगा 10%। अब कैसे निकला उसको आप देखिए, आप खाली समझिए क्या होता है उसका मतलब नहीं। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और बीच का निकालना रहेगा, तो कुछ नहीं करेंगे, बड़ा वाला को एक साथ क्या कर देंगे घेर देंगे, और ये छोटा वाला है 2 आइटम को एक साथ क्या कर दिए, एक साथ एक जगह लिख के जोड़ लिए, और इसमें 130 में माइनस कर दिया, कितना होगा 75%। अब एटलीस्ट दिया हुआ रहेगा, यहाँ एटलीस्ट दिया रहेगा 85%, तो एटलीस्ट 85 में माइनस कर देंगे 75 को, जो यहाँ आएगा वो माइनस करेंगे, तो x का आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बीच का आंसर हमको लाना है। तो ये मेथड है, कैसे लाएंगे, क्या होगा उसको कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला को जोड़ देना है, जो 2 पार्ट दिया है 2 पार्ट को भी जोड़ देना है, माइनस करके जो आएगा यहां से, और एटलीस्ट वाला रहेगा आपस में क्या करेंगे माइनस करेंगे, और उसी का बीच का अंतर जो होगा वो क्या रहेगा, बीच वाला आंसर रहेगा, ठीक है। अभी टी हो गया, शायद रिफिल खत्म हो गया आज, तो रेड से लिखते हैं क्या आ गया, ये टी है, टी बराबर कितना 50% है। सी, अब एक पार्टिकुलर टॉपिक छूट गया, उसको नहीं दिया है, एम प्लस कितना है, एम बराबर 35%, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में था टी 50% और कॉफी जो यहां दिया हुआ था कितना 45%, ठीक है। तो कॉफी, अब मान लीजिए इससे पहले वाला क्वेश्चन अलग था, और अभी कॉफी पूरा जो कॉफी गायब कर दिया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। टी प्लस सी जो है वही क्वेश्चन है, और वहां पहले बीच वाला का क्या, जैसे कि यहाँ पे जो था वो पिछले वाला क्वेश्चन में क्या बोला, इसको एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, टी यहाँ था, कॉफी यहाँ था, यहाँ मिल्क था। अब क्या कर रहा है कि ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया है, अब बोला इसका वैल्यू क्या है, ये भी दिया है, तो अब बोला इसका वैल्यू क्या है, सो निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एम टी। अब क्या बोल रहा है सी प्लस एम, सी प्लस एम कितना है 15%, ठीक है, और m प्लस क्या है t है, m प्लस टी कितना है 15%, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला t प्लस m जो है t प्लस c प्लस m जो 10%, अभी 10% ये जो निकाले हैं, अभी क्या किया ये दे दिया गया है। अब इसी क्वेश्चन को फिर उलट, वही क्वेश्चन था लेकिन फ्रेम चेंज कर दिया, अब c बोल रहा है कि c निकालिए, और यहाँ लिखा हुआ एट
LEAST एटलीस्ट का आंसर यहाँ 55% यहाँ दिया हुआ, एटलीस्ट दिया हुआ है। अब बोल रहा है सी निकालिए, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन में ये निकालने बोल रहा था, अब क्या किया, ये दे दिया है 10%। ये भी क्या किया, टी बराबर कितना 50% ये दे दिया है। मिल्क जो है क्या किया 55% ये दे दिया है। टी प्लस सी, टी प्लस सी, टी प्लस सी कितना है, टी प्लस सी है। अब टी प्लस सी कितना है टोटल, टी प्लस सी जो है 25% है। अब 10 यहाँ हो गया था, कितना होगा 15% होगा। चलिए सी प्लस एम, सी कहाँ है, सी यहाँ, एम यहाँ है। सी और एम, सी और एम यहाँ बोल रहा है, सी प्लस एम कितना है 15% टोटल है क्या, सी प्लस एम, और उसमें 10% ये इंक्लूड हो गया तो 5% होगा ना। ठीक है, यहां तक हो गया आपका काम। अब देखिए m प्लस टी, ये m प्लस टी ये क्या m प्लस टी है, m प्लस क्या है t, m प्लस टी 15%, यह कितना होगा 5% हो गया। चलिए अब हो रहा है t प्लस सी प्लस एम बराबर 10%, t प्लस सी प्लस एम बराबर कितना है यहाँ 10%, t प्लस सी प्लस एम बराबर कितना है 10%, t प्लस सी यहाँ दिया हुआ है। बोल रहा है एटलीस्ट 80% यह क्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा निकालिए। ठीक है, c का वैल्यू निकालना था। इसको निकालने के लिए क्या बोले थे कि बड़ा वाला को 61, यहाँ 35 है तो 35 यहाँ लिख देते हैं, ये है, और ये क्या है 10 है, एटलीस्ट ये 10, ये 10 जो देख रहे हैं यहाँ से कॉमन वाला है, ये तीनों में होगा। ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला निकालें जो बड़ा बड़ा दे दिया, ठीक है। बिग गोला, जो बिग गोला दिया हुआ था 50 दिया हुआ था, और ये दिया था 35 बड़ा गोला, और ये क्या है कॉमन है, तो कॉमन वाला का यहाँ लिखेंगे, और 5 होगा, 5 3 8 1 9, कितना हो गया 95%। चलिए इसको हम 95% पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बड़ा गोला हो गया। आप क्या बोले थे, छोटा गोला है, छोटा गोला का कितना वैल्यू यहाँ पे 25, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15, कितना हो गया 5 5 10 और 5 15 को हाथ में एक 4 हो गया, ये कितना हो गया 55, ये कितना हो गया लगभग 0 हो गया, 40% हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 40% हो गया। अब क्या बोल रहा है, निकाल लिए हैं 40% निकाल लिए, अब बताए थे कि ऐसे जब दिया रहेगा और यहाँ जब फाइनल निकालेंगे तो ये आपस में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो 85 में माइनस कर देंगे 40 को, तो यहाँ कितना होगा 45%। ठीक है, 45%। पीछे वाला क्वेश्चन में जाइएगा तो C का जो वैल्यू, C बराबर कितना होगा 45। पहले वाला क्वेश्चन में C का वैल्यू दे दिया था कितना 45%, इसको माइनस कर दिया था, इसको हटा दिया था, बोला इसको बताइए। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन अलग था और ये वाला क्वेश्चन अलग है। कैसे होगा, एटलीस्ट 85% दिया रहेगा, बड़ा वाला गोला लिखेंगे, बड़ा वाला गोला ये और ये लिखेंगे, और ये जो 10 है ये भी क्या बड़ा वाला गोला, तीनों का ये क्या कॉमन पार्ट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि ये कॉमन है तीनों में है, ये जो है तीनों में, ये बड़ा वाला गोला हम किसको लिखते हैं तीनों को लिखते हैं, तो ये गोला 50 तो है ही और ये गोला 35 तो है ही, एक गोला का वैल्यू नहीं दिया है तो हम छोड़ देंगे उसको, लेकिन तीनों जिसमें मिलता है उसका वैल्यू दिया है 10%, तो एक तीसरा गोला भी मिल गया, समझे, तीसरा गोली का हिस्सा हम 10% लिखेंगे, तो ये क्या होगा 95। अब छोटा छोटा गोला का जो दो गोला का टी प्लस सी और एम प्लस सी और ये है एम प्लस टी, तो इसका वैल्यू कितना होगा 25 15 45, यहाँ जोड़ेंगे तो 55%, माइनस करेंगे 40 हो गया, और ये हो गया एटलीस्ट, तो इसमें माइनस करेंगे तो जो आएगा वो सी का वैल्यू होगा। कैसे सी का वैल्यू आया हमको क्या करना, वही ध्यान देना है। ठीक है, देख लेते हैं, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं (54) क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 54 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक शहर में, ठीक है, एक शहर में टी बराबर कितना 55%, कॉफी बराबर कितना 50%, एम बराबर कितना 45%। ठीक है, बोल रहा है टी प्लस सी बराबर कितना 30%, सी प्लस एम बराबर कितना 25%, एम प्लस टी बराबर कितना 20%। ठीक है, टी प्लस सी प्लस एम बराबर कितना है 15%, तो लिखा एट
LEAST एटलीस्ट वन बराबर 90%, ठीक है। एटलीस्ट वन, कम से कम एक। अब क्या होता है, कम से कम एक बताए थे, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये 90% लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन वहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत लोग तीनों पीना पसंद करते हैं, ठीक है। कितना परसेंट लोग जो है तीनों पीना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। दूसरा नंबर में बोल रहा है केवल चाय, क्या है, केवल चाय, ठीक है, ओनली टी। तो कितने परसेंट लोग तीनों पीना पसंद करते हैं, ओनली टी। चलिए ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ बनाएंगे हम। बड़ा घर, यहाँ पे कितना आइटम दिया हुआ है, टी का आइटम दिया, सी का आइटम दिया, मिल्क का आइटम दिया, 3 आइटम दिया। तो क्या करेंगे, आंख बंद करके पहले हम क्या करेंगे, 3 आइटम कर लेंगे। और ये हम आपको जो बताए थे, ये जो होता है क्या, तीनों का होता है। ये घर जो क्या है, तीनों का होता है। ये जो घर तीनों का होता है। यहाँ देखेंगे ये कैसे है, टी बराबर 55 पर दिया, टी बराबर 55 लिख देंगे। यहाँ सी बराबर, यहाँ करेंगे ये सी कितना है, 50% है, 50% लिख दिए। अब एक क्या मिल्क है, ये हम लिखेंगे मिल्क कितना 45% है, तो मिल्क 45%। जो क्वेश्चन बोला यहां तक काम कर ले। टी प्लस सी कितना है, सबसे पहले हम बताए थे ऐसे प्रश्न को यूज करते हैं, 3 घर दिया हुआ है, तो सबसे पहले मेरा काम है तीनों बड़ा बड़ा को भर देंगे। और सबसे पहले उसके बाद का स्टेप है कि तीनों को हम खोजेंगे, तीनों का स्टेप दिया है कि नहीं। टी प्लस सी प्लस एम कितना दे दिया है, यहाँ 15% दे दिया है, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे कि तीनों को अलग अलग करके परसेंटेज के रूप में दिखा देंगे, 3 घर का। उसके बाद दूसरा स्टेप है, तीनों जो कॉमन है, टी प्लस सी प्लस एम, 3 आइटम है। अगर मान लीजिए 4 घर रहता है यहाँ, 1 2 3 4, तो ये दिख रहा है। मान लीजिए बड़ा बनाते हैं तो ज्यादा 4 आइटम रहेगा। मान लीजिए 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम और 1 4 आइटम। तो ये जो घर है ना, ये घर सब में है, ये क्या है, कॉमन है, ये घर चारों में है। तो ये 4 वहां रहेगा। मान लीजिए ए रहेगा प्लस बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, तो इसमें ये घर में जाएगा। तो यहाँ पे 3 आइटम है, तो ये 15% लिख दिए। टी प्लस सी कितना बोल रहा है, 30% है। टी, ये टी है और सी है, तो यानी टी प्लस सी कितना है, 30% है। भैया टी प्लस सी ऑलरेडी कितना है, 30% है, तो ये कितना होगा, क्योंकि ये जो टी प्लस सी का है 30, तो ये अपने आप में क्या होगा, 15% होगा। आ गया वैल्यू सी प्लस एम, सी और एम, सी प्लस एम, सी मेरा ये है, एम मेरा ए है, ठीक है। सी और एम कितना बोल रहा है, 25%। 25 में 15 माइनस कर देंगे, कितना होगा, 20% इसका वैल्यू होगा। क्योंकि ये सी प्लस एम कितना हुआ, ये कितना बोला, 35 बोला है ना। अच्छा एक मिनट, सी प्लस एम 25 है, सी प्लस एम 25 है, तो ये 15 10 होगा ना, ठीक है। सी प्लस एम 25, तो वो 10, टी प्लस सी 10, ठीक है। एम और टी, ये इस घर के बारे में बोल रहा है। एम प्लस टी, एम और टी कितना बोल रहा है, 20%। एम और टी 20% बोला, ये 15%, तो ये कितना है, 5% है। यहां तक समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन करने का बात है। ये मान लीजिए 15 30 हो गया, 30 और 5 कितना हो गया, 35, 35 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 55% हो गया। ये हो गया 15 15 30 और 10 40, और ये टोटल कितना 50, तो ये कितना होगा, 10% होगा। कॉफी, ओनली कॉफी, ये ओनली टी होगा, ठीक है। अब देखिए 5 और 5 कितना हो गया, 15 और 5 कितना हो गया, 20, 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 में 15 यहाँ जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये हो गया एम, ये हो गया टोटल मिल्क, ठीक है। अब क्या बोले, कितने प्रतिशत लोग तीनों पीना पसंद करते हैं, कि ऐसे कितना प्रतिशत लोग हैं कि जो क्या कर रहे हैं, तीनों पीना पसंद करते हैं। तो ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो तीनों पीना पसंद करते हैं, तीनों का तीनों, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब हम देंगे तो इसका आंसर जो होगा, पहला देखिए कैसे होगा, 55% बड़ा वाला घर, 50% बड़ा वाला घर, और 45 ये
50% बड़ा वाला घर, 45% बड़ा वाला घर। ठीक है, बड़ा वाला गोला का जोड़ देंगे हम यहाँ, कितना होगा 150। ठीक है, ये जो क्या सिंगल है, यानी कि इसमें क्या सिंगल पीने वाले हैं। ठीक है, 50%, इसको प्रतिशत में लिखिए, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया बड़ा गोला, ये हो गया बड़ा। अब क्या बताएं, छोटा छोटा गोला, छोटा छोटा गोला 30 है, यहाँ से हम देख के लिखते हैं 25 है, और यहाँ कितना है 20 है, इसको जोड़ते हैं कितना होगा 75। ठीक है, 75%। ये क्या है डबल, DOUBL, ये नहीं क्या है, ये दोनों पीने वाले हैं, और ये क्या सिंगल पीने वाले कितने हैं 150, ये कितना है ये है, तो ये कितना निकल गया, ये निकल गया 75% क्या है सिंगल। नहीं समझे, डबल 150 पीने वाले में से 150 पीने वाले सिंगल है, और डबल पीने वाले क्या है 75% है, तो ये 75% को घटा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 75% जो है सिंगल पीने वाला मिल जाएगा। अब क्या बोल रहा है एटलीस्ट, क्या बोल रहा है 75% यहाँ सिंगल है, और एटलीस्ट क्या 90 है, तो यहाँ पे अब जाके पहला का आंसर जो होगा, पहला का आंसर जो लिखेंगे क्या 90% यहाँ दिया रहेगा, और माइनस 75% करेंगे तो कितना 15% क्या होगा, 5 और 80 और 10 90, 15% ये हो गया, पहला का आंसर हो गया। दूसरा आंसर बोला केवल चाय पीने वाला, क्या है ओनली टी, ये क्या है ओनली टी पीने वाला है 20% की नहीं पीने वाला है, ओनली टी, ओनली टी 20%। ठीक है, तो यहां से अब क्या है कि ये अलग अलग टाइप में बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को सेट करता हूं, 25 कट रहा था। चलिए ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया। और आज का अंतिम प्रश्न है 55, उसके बाद 15 क्वेश्चन और लगभग बचेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा प्रतिशत कंप्लीट होगा। सोचिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं, इतना लेक्चर पढ़ने, और ये भी पूरा नहीं है, लेकिन क्या है अपने आप में ये 80% 90% है। नैन अभी मैं डिस्कस करूंगा बाद में, अभी नहीं। ये 55 को है, बोल रहा है कि एक परीक्षा में आपको क्या है ना कि आपको समझ आना चाहिए कि मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, मैं आपको समझ आ जाएगा, आप वो क्वेश्चन को उसी तरह अलग पेज में लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा कि मैंने सॉल्व करने का स्टेप कैसे बनाया था। ठीक है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी, ठीक है, एक परीक्षा में क्या है एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 30% अंक प्राप्त करता है, और 50 अंकों से फेल हो जाता है। 50 अंकों से क्या है फेल हो जाता है, उसी परीक्षा में। ठीक है, उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि अचानक याद आ गया इसीलिए बोला, लेकिन इससे पहले भी जितने क्वेश्चन डिस्कस किया हूं वो लगभग स्टेट पीसीएस, एसएससी और यूपीएससी का मिला हुआ है, और वह 5 अंक से 30 अंक क्या करता है 30 अंक अधिक मिला, तो पूर्णांक ज्ञात करें।
ठीक है, अब देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से क्या करता है, फेल कर जाता है। मान लीजिए ये क्या किया, 30% है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन कि 30% अंक प्राप्त करता है और वो 50 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। तो 30% तो लाया ही लाया। अगर मान लीजिए 50 अंक क्या है, 50 अंक अगर इसमें क्या करते, जोड़ देते तो क्या हो जाता। अब ये क्या हो गया, पास हो गया कि नहीं पास हो गया। चलिए ठीक, ये लिख सकते हैं, ये पास हो गया। अब क्या बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति बोला कि उसी परीक्षा में, अब क्या परीक्षा वही है, अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वह पास अंक से 30 अधिक लाता है। तो ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए 40% अंक तो लाया, ठीक है, और अंक लाता है वो पास अंक से 30 अंक क्या लाता है, ज्यादा। तो इसमें अगर हम 30 अंक क्या कर देंगे, 30 अंक अगर हम माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा, ये भी पास हो जाएगा। 5 से 40% अंक प्राप्त करता है और वह 5 अंक से 30 अंक अधिक करता है, तो 30 माइनस कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पास। ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। और एग्जाम दोनों का क्या है, उसी परीक्षा में, यानी कि क्या, एक ही एग्जाम, इसीलिए आपस में ये क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो बराबर कर दिए तो ये 40% इधर जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये माइनस हो जाएगा, 40% माइनस 30%, ये क्या होगा माइनस में, और इधर आ जाएगा, ये क्या होगा 30 है, ये इधर आएगा 30 और यहाँ प्लस 50 तो है ही, नहीं समझे, प्लस 50 था तो ये कितना होगा 10% और ये कितना होगा 80। ठीक है, तो 10% बराबर क्या 80, तो 1% बराबर कितना, इतना। इसीलिए 100% बराबर क्या था, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, यानी कि कितना का एग्जाम था, कितना अंक का परीक्षा था, यानी पूर्णांक क्या है, पूरा कितना था, पूरा परीक्षा कितना का था। तो 10% बराबर 80, 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 100 से, ये क्या होगा 1 शून्य से 1 शून्य, ये कितना हो गया 800 हो गया। यहां तक आंसर आ गया, ये हो गया। बोर्ड पर देख रहा हूं कहीं कट तो नहीं जा रहा है, कट जा रहा है, थोड़ा सा कट जा रहा है। अब क्या है कि 10% बराबर क्या है 80, तो 10% बराबर 80, नहीं समझे, हमको 100% लाना है। तो 1% बराबर कितना 80, 10, इसीलिए हमको 100% लाना है। 100% बराबर क्या 80 यहाँ रहेगा, 10 यहाँ रहेगा और 100 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 800। ठीक है, ये हो गया आंसर, यानी कि ये क्या था पूर्णांक, 800 का क्या था, 800 अंक का पूर्णांक था। भैया 10% बराबर क्या है 80 है, तो इधर 10 गुना कर देंगे तो क्या होगा 100 हो जाएगा अपने आप में 100%। तो इधर 80 था, इधर भी 10 गुना कर देंगे तो क्या होगा 800। आंसर सिंपल में कैलकुलेशन करेंगे तो देख लेता हूं एक बार बोर्ड पे, चलिए हाँ ठीक है, कटा नहीं। तो आई होप दोस्तों आपसे आज की क्लास में विदा लेता हूं। बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करें आप, एसएससी का तैयारी कर रहे हो आप, या फिर आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स में परसेंटेज टॉपिक पूछ रहा है, तो ये जो है रामबाण औषधि है आपके लिए। ये नमक की भांति है, नमक का पैकेट तैयार करा दे रहा हूं आपको। अगर आप हमारा इंट्रोडक्शन क्लास 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो आप इंट्रोडक्शन क्लास हमारा 1, 2, 3, 4, 5 देखे तो आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगा। मैंने सारा स्ट्रेटजी शेयर किया था कि किसी भी एग्जाम का रूट क्या होता है। तो आई होप आज का क्लास आपको ये मजा आया होगा, और फिर हम दोस्तों अगली कड़ी में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने और अपने आप का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। बाय बाय।